तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर आप लोगों से कुछ डिस्कस करने। भाई, मेरे मन में जो आता है या फिर जो चीज़ मेरे साथ घट रही होती है तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मतलब इंसानियत है ना, मतलब कुछ ही लोगों में होती है। कहते हैं ना, अभी भी जैसे इंसानियत बाकी है ना, तो वो चीज़ ना कुछ ही लोगों में है। आप हर किसी से उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखो, इंसान की खुद की मर्ज़ी होती है, इंसान का खुद का डिसीज़न होता है, चाहे कुछ भी बात हो या कुछ भी लगा लो। तो मैंने जहाँ पार्लर किया ना, वहाँ पे ना भई मेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं पार्लर मैंने कर लिया, सारा खर्चा मैं अभी वहाँ कर लूँ। मेरा नहीं है इतना अभी बहुत। तो मैंने वहाँ पार्लर तो कर लिया बट उसमें इन्वर्टर नहीं है और कभी-कभी लाइट चली जाती है। अब देखो, इन लाइट चली जाती है, ये तो है नहीं कि भई मैं दिन-रात पार्लर ओपन करके रखूँगी, है ना? या फिर जैसे इन्वर्टर का अगर उसमें कनेक्शन होगा तो दिन-रात मैं यूज़ करूँगी। भई पार्लर आधी बार तो बंद ही रहेगा, दोपहर के टाइम बंद रहेगा, ठीक है? सुबह खुलेगा, शाम को खुलेगा। बहुत बार छुट्टी होती है, जैसे वीरवार की होगी, मंगलवार की हो गई, है ना? तो जो भैया हैं उनको मैंने बोला था कि भैया प्लीज़ एक पंखे का कनेक्शन दे देना बस पार्लर में, सिर्फ़ एक पंखे का, ठीक है? तो उन्होंने पहले तो बोला कि ठीक है चलो दे देंगे, और फिर उन्होंने बाद में मना कर दिया कि बिजली वाले से हमने पूछा था हमारे से, तो उन्होंने मना कर दिया कि पहले ही आपके घर में ना, मतलब 2-3 मंजिल है, उनका घर बना हुआ है तो पहले ही बहुत लोड है, तो सही नहीं रहेगा, नहीं दे सकते। तो मतलब थोड़ा अजीब भी लगा। वैसे तो ख़ैर आप अपनों से ही उम्मीद कर सकते हैं, किसी और से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बट एक वो चीज़ है यार, सिर्फ़ यही माँगा था कि भैया सिर्फ़ एक पंखे में, आप खुद कनेक्शन करवा देना चाहिए, लेकिन एक पंखे में। क्योंकि पता है खुद तो इंसान रह लेता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर बैठा है, हमारा क्लाइंट कोई बैठा है ना? तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे चाहिए होता है कि भई पंखा हो, थोड़ा अजीब लगता है। फिर अब क्या ही कर सकते हैं, उनका डिसीज़न है। तो बस यही चीज़ कह रही थी कि भई वो उनकी शॉप है, उसमें पहले भी कनेक्शन होगा, उन्होंने अभी वो शॉप किराए पे दी है, उसमें पहले भी कनेक्शन होगा, वो लोग चलाते भी होंगे, क्या तब नहीं फ़र्क पड़ा होगा? मैंने तो एक ही पंखे का कनेक्शन माँगा था, और उसमें भी ये तो है नहीं कि भई मैं इन्वर्टर ही यूज़ करूँगी, लाइट नहीं यूज़ करेंगे वहाँ। वो कभी-कभी जब लाइट चली जाए थोड़ी बहुत देर को, वैसे तो दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, कभी-कभी थोड़ी बहुत देर को चली जाए, उसके चलते। तो ख़ैर जो भी है, बट मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भई मैंने ना, सच बताऊँ, मैंने पार्लर तो करा लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ कर दी है। पहले सोचा नहीं कि वहाँ कि भई वहाँ इन्वर्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ एसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, बस मुँह उठाया और मैंने पार्लर कर दिया। तो आप लोग ऐसा करें तो प्लीज़ पहले सोच समझ लें और फिर सारी चीज़ सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लें। नहीं तो यहाँ बहुत नहीं है, बस दिमाग में आया कि चल बाहर पार्लर कर लेते हैं, घर में काम नहीं चल रहा है, ये चीज़ नहीं सोचा कि भाई इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और भाई एक बात और, अगर जैसे लेडीज़ है कोई मेरी तरह भाई पार्लर करना चाह रही है, तो आप पार्लर है ना तभी करना जब आपने प्रॉपर सारा काम सीखा हो, तभी करने का फ़ायदा है, नहीं तो नहीं। क्योंकि वैसे ही है ना, पार्लर बहुत सारे हो गए हैं, काम नहीं चलेगा। इस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस, मतलब ये एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ, वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि पार्लर बहुत हो गए हैं। अगर आपने सारा काम सीखा है और वो भी प्रोफ़ेशनल, तो ही करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ जाके आप देखो, जैसे कोई भी आप लोगे दुकान, ठीक है? आजकल 4-5 हज़ार से, तो 5 हज़ार से तो ऊपर ही मिलेगी, आपको कम नहीं मिलेगी। यहाँ दिल्ली में रह के बता रही हूँ, 5 से कम आपको नहीं मिलेगी। फिर ऊपर से बिजली का बिल वगैरह हो गया, आपको वहाँ पानी का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको वहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको वहाँ एसी वगैरह भी लगाना पड़ेगा। तो आप कितना खर्चा कर लोगे, है ना? बाकी जो फिटिंग वगैरह होती है वो तो अलग ही है, फ्लेक्स वगैरह जो लगते हैं, आप सोच के चल सकते हैं कि कितना खर्चा आ जाता है, और काम बिल्कुल भी नहीं है। अपने उससे बता रही हूँ, मैंने कर रखा है, नहीं है काम, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बल्कि पछता रही हूँ, मेरा घर में ठीक था। नहीं है बिल्कुल भी काम। लेकिन वही है ना, अभी किया है, अभी हटा भी नहीं सकते, 1 ही महीना हुआ। 1 ही महीने में पता लग गया उधर काम नहीं है, उधर क्या काम है ही नहीं अब। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई थोड़ा बहुत भी काम सीखता है ना, वही पार्लर करके बैठ जाता है। कोई थोड़ा बहुत भी सीखता है, वही पार्लर करके बैठ जाता है। और उन्होंने ना रेट इतने, मतलब इतने कम प्राइस रख रखे हैं, वैक्स वगैरह के, फेशियल वगैरह के, आप किसी भी चीज़ के लगा लो।
कि आपके सामान के भी पैसे नहीं आते हैं। पता नहीं वो कैसे कर लेती हैं, वो कहाँ से कैसे फेशियल लाती हैं, कैसी वैक्स वगैरह लाती हैं, पता नहीं कैसे करती हैं। लेकिन प्राइस भी उन्होंने इतने मतलब मार्केट में प्राइस इतने कम कर रखे हैं कि इंसान को कुछ भी नहीं बचता है। तो सीखो तो अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सीखो और अच्छी किसी मार्केट में करो शॉप। ऐसे गली वलियों में कोई फायदा नहीं। तो मैंने कर तो लिया है पार्लर, लेकिन अब पछता रही हूँ। और ये भी पता है सही रहा कि मैंने अभी वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं करवाया है, मैंने एसी वहाँ नहीं लगवाया, मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन कुछ नहीं लिया, क्योंकि भाई करती तो जब जब मेरी कुछ हैसियत होती। और फिर दूसरी बात है कि बस ये भी देखना था कि भाई इधर देखे तो सही कि काम चलता है या नहीं चलता है। कहीं आप इतना पैसा लगा के बैठ जाओ और उधर कस्टमर एक्टिविटी हो ही नहीं। तो मुझे ये भी चीज़ देखनी थी। और जैसे इतनी बुद्धू हूँ मतलब कि पहले उनसे पूछना भूल गई कि भाई मुझे पानी का कनेक्शन भी चाहिए, आप लोग पानी का कनेक्शन दे दोगे ना इधर। अब उन्होंने मना कर दिया। तो जैसे ये जो होते हैं ना सैलून होते हैं, ये जैसे जेंट्स सैलून है बड़े बड़े, इनमें उन्होंने छत के जरिए कैसे वो पता नहीं वो पानी का कनेक्शन कर रखा है, वो टंकी वगैरह छत पे ही लग जाती है। तो उन्होंने बोला इस तरह से कर लो, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं होगा। बुरा तो बहुत लगा यार। गलती मेरी रहेगी, मुझे पहले पूछना चाहिए था। बट कई चीज़ों से मैं निकल रही हूँ, तो सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखना। मेरा तो कहते हैं ना घर का खर्चा भी इसी से चलता है, और ये काम है ही नहीं। और इतने पैसे वहाँ लगा बैठी। आप वैसे भी नॉर्मली भी ये समझ लो आपके 10-12 हज़ार लग जाते हैं। अगर नॉर्मल भी जैसे आपने वहाँ फिटिंग वगैरह करवाई, फ्लैक्स वगैरह बनवाए हैं, ठीक है, तो 10-12 आपके गए। किराया दिया आपने वो अलग। और यहाँ तो बीच में भी खाया किसी ने, जिन्होंने दुकान दिलवाई ना, उन्होंने उन भैया ने उनने भी बीच में खाए कि मैं भी लूंगा आपसे 2,500 रुपये। तो मैंने उनको 2.5 तो नहीं दिया, मैंने कहा भाई देख मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं दूंगी 2.5। मुझे 4 इनको भी किराया देना है, फिलहाल इस दुकान का 4 है। मैंने कहा 4 उनको भी मुझे देना है और 2.5 आप लोगे। भैया देख मैं नहीं दे पाऊंगी इतने, मैंने उनको 1,000 रुपये दिए फिर। तो मेरी बहनों सोच समझ के, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है, पहले नहीं सोचा। अरे इतना काम तो मैं घर पे ही कर रही थी। अब वहाँ जो काम हो रहा है वो मेरे जो पहले के कस्टमर है वही काम आ रहा है, बाकी थोड़ी बहुत है अदर कस्टमर एक्टिविटी, और कुछ नहीं है। तो ये काम भी नहीं बचा। अब ये सोचती हूँ यार क्या करूँ, क्योंकि प्रोफेशनल सीख नहीं रखा है ना। और अब सीख भी नहीं सकती भाई, उसके लिए भी रोकड़ा चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं अब यार, खाने पीने का काम कर सकता है इंसान। खाने पीने का काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब अच्छे नहीं लगेंगे की बात भी नहीं है, मतलब एक उसमें ना बहुत वो चीज़ हो जाती है कि भाई वो सामान जैसे आप खाने पीने का भी काम करती हो ना, वो आप लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, है ना। और फिर वो सारी चीज़ें बनाना, बच्चे को भी देखना यार। बस बात ना घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अकेला इंसान कैसे करे, कैसे। ये जो मैं हर टाइम मुस्कुराती रहती हूँ ना, बहुत लोग सोचते हैं अरे तू तो बहुत खुश है, अरे तेरी लाइफ तो, तेरी जैसी लाइफ तो किसी की नहीं है। उसी को पता है कैसे क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे सब कर रहा है। और पता है बीच में तो क्या किया था, ये चीज किसी को बताई ही नहीं मैंने। मेरा मानना ये है कि भाई देखो कोई काम है ना छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे ये काम है, हम ये भी पार्लर का भी काम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम किसी और का ही काम कर रहे हैं। जैसे उनकी वैक्स होगी, उनका फेशियल हो गया, है ना, उन्हीं का काम कर रहे हैं, है ना। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ा लोगों को लगेगा अजीब, अरे तूने ये काम भी किया, अरे तूने ये काम भी किया है। तो बीच में भाई पैसे की थोड़ी हो गई थी दिक्कत, अभी भी हो रही है, अभी सोच रही हूँ फिर से वही स्टार्ट कर दूं। क्योंकि देखो काम करने में कोई हर्ज नहीं है,
बट थोड़ा सा ना अपने कहते हैं ना कि एक पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो। मैंने मतलब 2-3 घर पकड़े थे जहाँ पे झाड़ू पोछे का बर्तन का काम भी किया है मैंने। ये चीज़ मैंने किसी को बताई नहीं और ना ही मैंने कैमरे में दिखाई, ना ही मैंने बेटे को बताई। बट काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता यार, इंसान कम से कम कुछ गलत तो नहीं कर रही है, आप अपनी मेहनत करके तो खा रहे हो। तो फिर यही चीज़ यार मतलब ध्यान आती है कि काश उस टाइम पे पढ़ लेते, तो और कुछ नहीं तो छोटी मोटी जॉब ही कर लेते। कम से कम ये तो नहीं करना पड़ता काम। आज किसी की बदौलत मेरी ये हालत हो रही है, नहीं तो नहीं होती। खैर कोई नहीं, भोले बाबा सबका भला करे। अभी देखते हैं, फिर से वही करना पड़ेगा क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है यार। मेरी पता है क्या आदत है, मैं यहाँ कैमरे के सामने यहाँ आप लोगों को सब बता देती हूँ, और बहुत से लोग फिर मेरी वीडियो को भी घुमाते हैं इधर उधर। अरे ये देखो वो क्या कर रही है, अरे ये देखो वो क्या कर रही है। तो उन लोगों को एक बात कह रही हूँ, भाई मेरे घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, चाहे कैसे भी चलाऊं, आप नहीं आ जाएंगे। और दूसरी बात, ना कुछ गलत किया है ना कभी करूंगी। चाहे किसी घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पालूं, ठीक है, अपने घर का खर्चा चलाऊं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने दुख में साथ नहीं दिया ना, जब जरूरत थी, उनको अब बोलने का भी कोई हक नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब मैं अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। तो काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। शर्म तब आए जब आप कुछ गलत करो, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी बात सुनते हो, समझते हो। थैंक यू।